जी, हैप्पी न्यू ईयर। बस क्रिसमस तो मेरा इसी तरह से गुज़र गया था, तो बस कुछ भी नहीं ऐसा कर सका, लेकिन काफ़ी ये चिकन वग़ैरह खा के अब काफ़ी दिल ना थोड़ा-सा ज़रा भर चुका था, तो मैंने सोचा सुबह-सुबह साबित मसर जो हैं वो मैंने बना लिए थे और साथ में ब्रेकफ़ास्ट मैंने जल्दी-जल्दी करना है क्योंकि मैंने जाना है जनाब मार्केट। और वहाँ पे जो है वो मैंने काफ़ी सी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है अब काफ़ी दिनों से इधर-उधर भी नहीं जा सका था, मार्केट भी का चक्कर भी नहीं था लगा, तो काफ़ी घर की भी कुछ ग्रॉसरी वग़ैरह पेंडिंग थी, वो लाने वाली थी। तो चल के मैंने बस जल्दी-जल्दी बस रेडी होना है और बस किचन के जल्दी-जल्दी से जो है बस ज़्यादा डीपली नहीं सफाई शुरू करनी। बस जल्दी-जल्दी से बस मोटे-मोटे से जो काम है वो करके और जल्दी-जल्दी से जो है ना बस मैंने अब क्या करना है जनाब, जल्दी-जल्दी चाय पीनी है और जनाब बस फिर जल्दी-जल्दी से जो है ना जैकेट पहनूँ और कपड़े बस यही मैंने पहनने हैं क्योंकि चेंज करने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि फिर ज़ाहिर बात है छोटे-छोटे से दिन हैं और भी बहुत से काम होते हैं। हाँ जी, और कैसा गुज़रा आप लोगों का क्रिसमस? बस मेरा क्रिसमस जो गुज़रा वो कैसे गुज़रा, बस बहुत टेम्परेचर में तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो बस इसी तरह से इसीलिए कोई वीडियो भी अपलोड नहीं मैं कर पाया। तो बाकी ये था कि आज का दिन कुछ बल्कि 1-2 दिनों से काफ़ी बेहतर था। तो ये था कि बस आज हल्की-सी जो धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने बस इन्हीं कपड़ों में के साथ ही ऊपर जैकेट बस पहननी है और जो है ना बस जल्दी-जल्दी। और सर्दियों में एक तो कपड़ों के ऊपर से जर्सी और फिर ऊपर जैकेट पहनना बहुत ही एक तरह से जो है ना बड़ा बस लम्हा ये बड़ा फ़िक्रिया बन जाता है। हाँ जी जनाब जी, फिर भी मैंने एक जर्सी के ऊपर जो है ना जल्दी-जल्दी से स्वेटर बस चढ़ा ही ली। हाँ जी जनाब जी, बस टाइम तो काफ़ी लग गया, लेकिन ये है कि बस जैकेट ऊपर पूरी आ गई थी, क्योंकि नीचे से बड़ा कुछ पहनना होता है। हाँ जी, तो जो है ना ये 2025 का साल भी शुरू हो ही गया है और वो कहते हैं ना कि जो 2025 के पहले दिन जो-जो काम करते हैं वो सारा साल वही करते हैं। ख़ैर ये तो वैसे भी कहावतें होती हैं, अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई होती है। बुज़ुर्ग जो हैं पहले वाले वो तो यही कहा करते थे। हाँ जी, चलें चलते हैं मार्केट और वहीं पर आपसे अब मुलाकात होती है। हाँ जी, ग्रॉसरी वग़ैरह सारा कुछ मैंने ले लिया हुआ था, स्पेशली ये वाली जो मार्केट है, ये है जनाब फैसलाबाद में। तो ये यहाँ पे मैंने चक्कर ज़रूर लगाना होता है क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिक सी ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं कि जो कि बहुत दिल करता है कि बंदा ले ले। अगर रीज़नेबल प्राइस पे हो तो मेरी कोशिश यही होती है कि बंदा जल्दी-जल्दी वो चीज़ उठा ले, क्योंकि बाद में वो चीज़ें फिर नहीं भी मिलती हैं। हाँ जी, क्रॉकरी का बहुत ज़बरदस्त सा सामान था, बस इनकी जो थोक के हिसाब से चीज़ें आती हैं, तो वो कुछ तो चीज़ें इन्होंने मैनेजमेंट करके बिल्कुल अच्छे से लगा लेते हैं। बाकी जो है अटरम-पटरम जो भी बस रखा होता है, वो फिर कस्टमर ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो देखना होता है, वो देख लेता है। जो लेना होता है, वो ले लेता है चीज़ों को। हाँ जी, और काफ़ी चीज़ें तो मुझे यहाँ पर ऐसी भी लगीं, क्योंकि जो क्रिसमस के बाद जो है ना आया, तो मेरे यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली कि जो अभी तक क्रिसमस की न्यू-न्यू वो चीज़ें आई थीं, लेकिन अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा ले कि ना ले, क्योंकि फिर पूरा साल के लिए वो चीज़ें रख लेने के बाद जो है दोबारा से फिर अगले साल का वेट करके फिर दोबारा वो चीज़ें निकाल के डेकोरेट करनी होती हैं। लेकिन मैंने जो-जो कुछ लिया वो तो मैं आपको घर जाकर ही अब बताऊँगा कि मैंने क्या-क्या लिया। तो हाँ जी, बहुत यूनिक सी चीज़ें थी। हाँ जी, ये मग भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सा लग रहा था, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा करीब से आपको दिखा दिया है। हाँ जी, ये देखें जी, क्रॉकरी बहुत ज़बरदस्त थी इनके पास ना। तो वैसे मेरी कोशिश यही होती है कोई भी यूनिक सी ऐसी चीज़ जो कि आम मार्केट से ना मिलती हो, तो वो जो है ना वो इनसे ले ली जाए, ताकि क्योंकि वो सारी बात एक आध पीस ही होता है जो कि सिर्फ़ उसी बंदे के पास होता है जिसने वो ले लिया हो। हाँ जी, मैंने जनाब क्या लिया, मैंने जनाब ये हर्ट लिया था लकड़ी का। हालाँकि ये भी सारी क्रिसमस की थी चीज़ें और ये भी सारे वुड की थीं। जो स्टैचूज़ थे मेरे पास, जो पहले मैंने जो चरनी की डेकोरेशन की थी वो सारे सेरेमिक के थे। बाकी ये वाला जो वुड मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैंने लाकर अब मैंने सोचा कि अभी जो है फ़िलहाल तो इनको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाए, ताकि कुछ दिन जो है वो यहाँ पर ये अब इन्हीं चीज़ों के साथ ही जो है वो रह लें। क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके बाद फिर ये सारी पैक करके चीज़ें रख लेनी है और उसके बाद अगले साल ही जो है वो निकालनी होती हैं क्रिसमस पे। लेकिन ये वाला जो था ना इकबाल, तो ये पहले मेरी क्रिसमस से पहले ही मैं ढूँढ रहा था ऐसी चीज़ें, लेकिन मुझे मिली तो नहीं थी। लेकिन अब जो जब नज़र पड़ी तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें ले ही ली जाएँ, और काफ़ी मज़बूत और पायदार सी ये चीज़ें थीं। हाँ जी जनाब जी, ये हैं भी सारी इम्पोर्टेड चीज़ें, ये देखें।
तो स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा ये ना अट्रैक्ट की हैं, तो मैंने कहा उसके बाद मैंने इन्हीं चीज़ों के साथ इनको एडजस्टमेंट करके फ़िलहाल तो मैंने रख दी थी। पहले वाली चटनी जो थी वो ऊपर ही मैंने यहाँ पर रखी थी, और नीचे वाली जो वुड वाली है वो मैंने यहाँ इसी के बिल्कुल बराबर में नीचे करके रख दी थी, ताकि ये है कि चलें अभी तो जो है यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। हाँ जी, लेकिन अभी तो ये था कि जब हम इसको उतारेंगे तब बहुत ज़्यादा ना एक तरह से बंदे को बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि इतनी मेहनत करके चलें, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। अब अगले साल के लिए दोबारा जो है डेकोरेट करने के लिए एक दफ़ा तो इसकी सारी डेकोरेशन को सँभालना ही पड़ता है। क्योंकि सारी बात है 1 दिसंबर को मैंने ये पूरी चटनी वग़ैरह बना लेनी होती है, तो सारी बात है पूरा मंथ हो गया था इसको देखते हुए, लेकिन अभी भी मेरा यही ख़्याल है कि जो है जनवरी के मिड तक में जो है इसको लगा ही रहने दूँ। मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी अवेलेबल होती हैं जिनको उसी वक्त ले लेना ही बेटर रह जाता है, क्योंकि बाद में जो है मतलब घर पे भी तो मैंने काफ़ी सारे दफ़ा रनर वगैरह बनाए हैं, टेबल रनर जो होते हैं, लेकिन ये वाला रनर कुछ मुझे स्पेशल इसलिए भी लग रहा था, साइडों पे जो बॉर्डर था रेड सा और अंदर ये मैं जो थी ब्राउन सी पट्टी के साथ, उसके बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी कि आप दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते थे। तो मैंने कहा एक तो प्राइसेस बहुत रीज़नेबल से हैं तो ये भी ले लिया जाए, तो इसलिए ये मैंने जो था ना वैसे लिया तो क्रिसमस से पहले का था, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, तो इसलिए मैंने कहा था कि जैसे ही मार्केट से मैं वापस आता हूँ, एक तो मार्केट वाली चीज़ें आपको दिखानी थी, उसके बाद मैंने ये टेबल रनर भी आपके साथ डिस्कस करना था कि बहुत खूबसूरत सा, और ऊपर ये जो वाइट सा इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कह लें डिज़ाइन सा बना हुआ था, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा उस वक्त अट्रैक्ट किया था। तो मैंने कहा कि ऐसी चीज़ें फिर बार बार नहीं मिलती, तो एक ही दफ़ा में इन चीज़ों को ले लिया जाए। तो मैंने एक तो ये डाइनिंग टेबल का जो था वो रनर लिया था, बाकी एक मैंने जो है ड्राइंग रूम में जो टेबल था वो भी बिल्कुल खाली सा था, उसके ऊपर मैंने सिर्फ टेबल मैट से रखे हुए थे, उसका भी मैंने रनर लिया था। अभी मैंने इसके बाद आपको वही टेबल दिखाता हूँ कि वो भी बहुत ज़्यादा, एक तो वो रनर ऐसा था, कलर ऐसा था, बाज़ दफ़ा कलर ऐसा मिल जाता है कि जो कि आपके सोफ़ों के साथ मैच कर जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसी मिलती-जुलती चीज़ें बाज़ दफ़ा नहीं भी मिलती हैं। तो ये देखिए यही मैंने मौका गनीमत जाना, और इसका जो था रनर मैंने वो भी ले लिया था साथ, दोनों मैंने रनर लिए थे। हाँ जी, ये भी बिल्कुल मैरूनिश सा, बिल्कुल डार्क जो मैरून सा कलर होता है ना, ऐसे वाला, और ऊपर जो बहुत इसकी यानी कि फ़ाइन क्वालिटी सी थी, तो इसलिए मेरा दिल किया कि मैं बस ले ही लूँ। हाँ जी, ये देखें बैक से भी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। हाँ जी, ये देखें। तो एक तो एक दफ़ा मैं लुक आपको पूरी जो है वो दिखा दूँ आपको कि मतलब कि किस तरह से ये पूरा जो है मैंने सेट करके ऐसे मैंने सेट कर दिया था। हाँ जी, तो ये देखें पूरी डाइनिंग रूम की लुक में जो आपको एक मैं फाइनल लुक आपको दिखा दूँ। हाँ जी, ये देखें। हाँ जी, जी, और इसके बाद जो मेरा व्लॉग यहाँ पे होता है इख्तिताम पज़ीर। अपना ख़्याल रखिएगा 2025 में। ओके जी।